भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं निर्जारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावहूँ ताके युग पद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। दासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजा राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध रजधानी आनंद अवध राजधानी। सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करऊं प्रणाम जोर दुख पानी। सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करऊं प्रणाम जोर दुख पानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हनुमान महाराज की जय हो। आदरणीय आप सभी के हृदय में विराजमान वो परमपिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी सभी के हृदय में विराजमान है। हमारे हृदय में हमारे वही इष्ट देव विराजमान है जिनको हम जिस नाम से पुकारते हैं वो पराशक्ति एक ही है। हम उनको कोई भोलेनाथ जी के नाम से पुकारता है, कोई भगवान ब्रह्मा जी के नाम से पुकारता है, कोई विष्णु भगवान के नाम से पुकारता है, कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारता है, कोई माता शेरावाली के नाम से पुकारता है, कोई माता सीता के नाम से पुकारता है, कोई माँ लक्ष्मी और जो अन्य अन्य जिस भी नाम से पुकारते हैं वो पराशक्ति एक ही है। वो परम पिता परमेश्वर जो चराचर के स्वामी हैं वो एक ही है और सभी के हृदय में विराजमान है। उन्हीं के चरणों में सभी कहेंगे बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। आदरणीय हमारे चलते फिरते मंदिर में ये हमारे वडीलों ने बहुत सुंदर परिपाठी बनाई है कि जब भी माँ भवानी के नवरात्रे होते हैं तो सुंदरकांड जी का पाठ किया जाता है और सुंदरकांड जी के पाठ में सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है और हनुमान महाराज जी के गुणगान किए जाते हैं। और हनुमान महाराज जी के सामने में जब प्रभु रामचंद्र
प्रभु राम जी के चरित्रों का गुणगान किया जाता है, वो अतिशय प्रसन्न होते हैं और सभी के ऊपर हनुमान महाराज जी कृपा बरसाते हैं। और माता शेरा वाली जो माँ जगदम्बा है, माता भवानी सीता जी के रूप में है, उन्हीं को जब हनुमान महाराज जी भक्ति स्वरूपा जगत की जननी माता सीता जी की खोज करके आते हैं, तो यही सुंदर कांड है। क्योंकि जिनको भक्ति मिल जाती है फिर सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब विभीषण जी को रावण लात मार करके अपने राज्य से निकाल देता है और ये बोल देता है कि भाई मेरे यहाँ का खाता है, और गुणगान उनके चरित्र गाता उन तपस्वियों के, जा सठ यहाँ से न मेरे यहाँ से चला जा, और लात मार करके उनको जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन विभीषण जी परम भक्त हैं, फिर भी यही कहते हैं, हे भाई आपने मुझे भले ही मारा क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं, बड़े भाई हैं, मैं फिर भी आपके चरण कमलों को पकड़ करके एक ही विनती करता हूँ कि माता जगदम्बा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता सीता जी को आदर सहित लौटा दो, उसी में हमारी सबकी भलाई है, उसी में सभी की भलाई है। लेकिन रावण बिल्कुल मानता ही नहीं है और उल्टा उनको लात मार करके भगा देता है कि जाओ, जो तुम मुझे ये नीति की बातें सिखा रहे हो ना, जाओ उन तपस्वियों को ही सिखाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और फिर विभीषण महाराज जी प्रभु राम जी के पास चले जाते हैं। प्रभु राम जी के पास चले जाते हैं तो मन में बड़े मनोरथ करते हैं, मन में ये ध्यान करते हैं जो चराचर के स्वामी हैं, जिनके चरण कमलों को ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जी अपने हृदय में विराजमान रखते हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को अपने नेत्रों से देखूंगा। आज वो चराचर के स्वामी प्रभु राम जो हैं, जो मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए हैं, मैं उन्हीं के चरणों को देखूंगा। जो लाल कमल के समान चरण है, मैं उन्हीं को देखूंगा। मैं उन्हीं चरणों को देखूंगा जिनकी चरण पादुकाओं को भरत महाराज जी जो परम संत हैं, वो हमेशा अपने मस्तक में धरे रखते हैं। मैं उन्हीं चरणों को देखूंगा। मैं उन्हीं चरणों को देखूंगा जिनको माता सीता जी अशोक वाटिका में बैठी बैठी अपने चरणों को ही निहारती रहती हैं, ये मान करके, क्योंकि माता सीता जी के चरण ही प्रभु राम के चरण हैं। क्योंकि माता सीता जी में और प्रभु राम जी में कोई भेद ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। इसलिए माता सीता जी अपने प्रभु अपने स्वामी राम जी के ही चरणों में अपनी प्रीति लगाई रहती है, उन्हीं को निहारती रहती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण महाराज जी अपने मन में यही सोच रहे हैं, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। अरे मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिनके चरण कमलों की रज से ऋषि की नारी जो माता अहिल्या वो तर गई, पत्थर से वापस स्त्री के रूप में आ गई। मैं उन्हीं चरणों के आज अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। मन में बड़े प्रसन्न होकर के इस पार आ गए हैं जहाँ पर प्रभु राम जी हैं और उनकी सेना है। समुद्र के पार आने के बाद में, और जैसे ही प्रभु राम के पास आए हैं, प्रभु राम जी को दंडवत किया है। दंडवत करते करते ही प्रभु राम जी ने दौड़ करके अपने विशाल भुजाओं से उनको उठा लिया और हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। आज विभीषण महाराज जी अपने मन में यही कह रहे हैं, हे प्रभु मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निशाचरों के बीच में रहने वाला हूँ, मैं दशानन का भाई हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ। आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उधर जैसे
जैसे ही विभीषण ने लंका को त्याग दिया था, तो जैसे ही लंका को त्याग दिया उसी समय लंका आयुहीन हो गई, क्योंकि प्रभु राम जी का बाणा है कि जहां पर मेरा एक भी भक्त रहता है मैं वहां पे कोई अनिष्ट होने ही नहीं देता हूं। ये प्रभु की लीला ही है कि भाई अपने भक्त को अन्य अन्य कारणों से अपने पास बुला लेते हैं, अपने पास अपनी शरण में बुला लेते हैं। क्योंकि जब हनुमान महाराज जी लंका में गए थे माता सीता जी की खोज करने, तो हनुमान महाराज जी ने कहा था, हे विभीषण आप मुझे है ना माँ से मिलवा दो, मैं तुम्हें जो जगत के परम पिता परमेश्वर मैं तुम्हें पिता से मिलवा दूं, जिनका तुम ध्यान करते रहते हो मैं उनसे मिलवा दूंगा। तो आज विभीषण उन्हीं से मिलने के लिए प्रभु राम जी के चरण कमलों में आए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और जैसे ही प्रभु राम जी से मिले विभीषण जी, प्रभु राम जी ने भी उनको लंकेश कह करके पुकारा। कहो लंकेश तुम्हारी लंका में कैसा है, सब कैसे रहते हैं। प्रभु राम जी ने जैसे विभीषण जी अब प्रभु राम जी की शरण में आए, आते ही उनको लंकापति बना दिया, लंका नरेश बना दिया। कहो लंकेश। प्रभु का बाणा ऐसा है कि भी अपने भक्त अभी तक लंका को जीता भी नहीं है प्रभु राम जी ने, लेकिन प्रभु राम जी ने आते ही विभीषण को लंकेश कह करके पुकारा। आते ही जो लंका रावण ने अपने सिरों को अनेकों बार काट काट करके भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित किया था, तब जाकर के भोलेनाथ जी ने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वो इतनी जो वैभव दिया था, लंका का राज्य दिया था, वो सब राज्य प्रभु राम जी ने ऐसे ही अपने भक्त को दे दिया है। भगवान श्री हरि भक्त वत्सल है, अपने भक्तों पे कृपा करने वाले, वो करुणा के धाम है, करुणा के समुद्र हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल मंडली बसाऊं दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही बाती, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनिति। प्रभु राम जी विभीषण जी से मिलते ही कहते हैं कि हे विभीषण, तुम उन दुष्टों की मंडली में, राक्षसों के निशाचरों के बीच में कैसे निभाते हो, कैसे रहते हो। और प्रभु राम जी ने फिर उसी समय खुद ही कह दिया, हे सखा मैं तुम्हारी जानता हूँ, तुम्हारी जो रीति है तुम बड़े नीति निपुण हो, क्योंकि अनीति का कोई कार्य तुम्हें सुहाता ही नहीं, तुम हमेशा नीति के मार्ग पे चलते हो, सुमार्ग पे चलने वाले हो। प्रभु राम जी ने यहाँ पर विभीषण जी को सखा कहा है। पूरी रामचरितमानस में प्रभु राम जी ने 3 आदमियों को ही सखा बनाया है, निषाद राज जी को, विभीषण जी को और सुग्रीव जी को, इन तीनों को ही सखा बनाया है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और जैसे ही विभीषण महाराज जी प्रभु राम जी से मिले, तो प्रभु राम जी ने भी वहां पर प्रसन्न होकर के उनका देखा कि भाई मेरे चरणों में इनकी कितनी प्रीति है, मेरे चरणों में इनकी कितनी प्रीति है, मेरे परम भक्त हैं। प्रभु राम जी ने वहीं पे समुद्र का पानी मंगा करके, समुद्र का जल मंगा करके हाथ के हाथ राज तिलक कर दिया है कि आज से तुम है ना हमारे लिए लंकापति हो गए, आज से लंकापति हो गए।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और उधर लंकापति रावण ने जब विभीषण जी वहां से चले तो पीछे पीछे शुक और सारंग को भेज दिया, अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ इनका पीछा करो। मैंने अपने राज्य से इनको निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। अब ये कहाँ जाता है और इसके साथ में इसका क्या होता है। जब शुक और सारण ने वहां पीछा करते हुए जब प्रभु राम जी के पास उनके विभीषण के पीछे पीछे आ गए तो उन्होंने भी वेश बदल लिया और वेश बदल करके वानर का रूप धारण कर लिया। और फिर रावण के दूतों ने जो राक्षस का रूप था वो छोड़ करके वानरों का रूप धारण कर लिया और फिर प्रभु की सारी बातें सुनी वहां पर। प्रभु राम जी ने कैसे विभीषण को गले लगा लिया और कैसे अपना लंकापति बना दिया। और जब वे भी वहां पर रह करके अपना राक्षसी स्वभाव भूल गए और वानर रूप से राक्षस में दोबारा कब आ गए उनको पता ही नहीं लगा। जब वो राक्षस रूप में आ गए तब तो वानरों ने देखा अरे भाई ये तो राक्षस हैं। तो वानरों ने सभी ने उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ करके ना सुग्रीव महाराज जी के पास पकड़ के ले गए, उनको मारने लगे। और सुग्रीव महाराज जी से पूछा तो सुग्रीव महाराज जी ने कहा कि भाई ये हमारा ना भेद लेने के लिए आए हैं, इनके ना नाक और कान काट लो, इनको खूब मारो। सभी ने मिलकर के उनको खूब मारा। तब लक्ष्मण महाराज जी ने दूर से देखा अरे भाई इनको मार रहे हैं, लेकिन उसी समय शुक और सावन ने क्या कहा कि भाई आप सभी को न प्रभु राम की आम है, प्रभु राम की सौगंध है, अगर मेरे को किसी ने मारा, हमें किसी ने मारा तो प्रभु राम की सौगंध है। जैसे उन्होंने सौगंध दिलाई, प्रभु राम की आन कही, उन्होंने मारना बंद, क्योंकि भाई प्रभु राम जी का है। जब उन्होंने प्रभु राम जी का नाम बोल दिया तब वहां पर लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने फिर उनको एक पत्रिका लिख करके दी कि तुम जाओ अपने स्वामी जो रावण है उनको ये मेरी पत्रिका दे देना, ये मेरी पत्रिका दे देना। और जबानी एक संदेश दिया कि जाकर के अपने लंकापति रावण को ये कहना कि भाई अभी भी समय है, जो चराचर के स्वामी प्रभु राम है उनकी शरण में आ जा और माता जगदम्बा माता सीता जी को आदर शीत लौटा दे, नहीं तो तुम्हारा काल तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है, नहीं तो तुम्हारा काल तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है। अब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा सकता है। ये जबानी बोल दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब वो शुक और सारण वापस लंका में जाकर के रावण को फिर वहां का सारा हाल बता रहे हैं और बातों बातों में ये भी कह रहे हैं हे राजा, हे राजन, हे महाराज रावण, उनकी लंका, उनकी सेना से जो एक साधारण सा बानर जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत अति बलशाली था, एक कपी था अति बलशाली, जिनको आप है ना बलशाली कह रहे हो, जो हनुमान जी आए थे जिनको आप बलशाली कह रहे हैं, वो तो सबसे कम ताकतवर है, कम बलवान है सबसे। वहां पे तो अनेकों बलवान है। द्विविध मैंद नल नील नल अंगद गत बिकटास दधिमुख के हरि निसट जामवंत बलरास। सभी बल की राशि है, अतुल्य बल है सबके पास में। द्विविध है, मैंद है, नील है, नल है, अंगद है, गद है, विकटास है, दधिमुख है, केसरी है, निसट है, सठ और जामवान जी हैं, जो सबसे बड़ी है जामवान जी हैं।
ये सभी इतने बल की राशि हैं क्योंकि उनके पास ऊपर प्रभु श्री जो चराचर के स्वामी है उनका हाथ है। वो इतने बलशाली हैं, उनका एक एक वानर इतना बलशाली है कि आपकी पूरी लंका को अकेला ही हरा देगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोट इन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल थी नहीं, तृण समान त्रिलोक है का नहीं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और सुग्रीव बाली महाराज के समान था और महाराज बाली आपसे बहुत ज्यादा बलवान था, क्योंकि भाई उन्होंने प्रकट रूप में नहीं कहा लेकिन अपने मन ही मन में सुख और सावन ने ये तो जरूर कहा, हे हे राज महाराज रावण, वही बाली का समान था है सुग्रीव भी, और उन्हीं के समान ये बलशाली हैं जिन बाली महाराज ने आपको 6 महीने तक अपने काख में दबाए रखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और वहां पे जो वानर हैं एक दो नहीं है, करोड़ों हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता। करोड़ों के करोड़ों सभी वानर अति बलशाली हैं, सुग्रीव के समान बलवान हैं। वे इतने बलवान हैं जिनका अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान, एक तिनके के समान समझते हैं, इतने बलवान हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूत बंदर, नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। हे द्रावण, हे दशानन, मैंने कानों से वहां पर ऐसा सुना कि 18 जूत तो उनकी बड़ी सेना है, अकेले वानरों की सेना है, और रीछ बालू तो अलग रहेगी। इतने 18 जूत तो उनके सेनापति हैं, और सेना कितनी बड़ी होगी। उनमें ऐसा कोई भी हल्का वानर नहीं है, कम ताकतवर नहीं है जो आपको रण में हरा ना सके। सभी के सभी इतने बलवान हैं कि जो रण में आपको हरा देंगे, इतने बलवान हैं। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आय सुपेन देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पूरे नत भरी कुदर विशाला। सभी के सभी अपने हाथों को मींज रहे हैं, अपने हाथों को मसल रहे हैं कि मेरे प्रभु राम एक बार आज्ञा दे दे, अगर आज्ञा दे दे तो हम इस समुद्र को भी है ना पी जाएंगे। अगर पीने से भी पिया नहीं गया तो है ना ये बड़े बड़े पत्थर उखाड़ के, पहाड़ों को उखाड़ के इस पूरे समुद्र को पाट देंगे। ऐसे अपने हाथों को बीज रहे हैं। मर्दई गरद मिलाओ 10 शीशा, मिलवई 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा, गर्दई तरदई सहज असंका, मानव गर्सन चहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे, ऐसा सब कह रहे हैं। सभी के सभी वानर भालू ऐसा बोल रहे हैं कि रावण को है ना मसल करके धूल में मिला देंगे, ऐसे वचन कह रहे हैं। और सभी के सभी है ना, हे महाराज रावण निडर है, इस प्रकार से गरजते और डपटते हैं मानो कि हमारी लंका को निगल जाएगी। इतने बलवान है सभी वानर वाले। सहज सुर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम, सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे महाराज रावण, जिन सब वानर भालुओं के ऊपर प्रभु चराचर के स्वामी प्रभु राम का हाथ है, भला उनको संग्राम में कोई हरा ही नहीं सकता है, उनको कोई नहीं हरा सकता है। वो करोड़ों कालों को भी जीत जाएंगे, इतने बलवान हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई, सक्सर एक सोच सत सागर, तब भ्रात ही पूछो न नागर। और प्रभु रामचंद्र जी ने वो बल की राशि है, उनके बल का गुणगान शेष नारद सारद आदि सभी कोई गुणगान कर ही नहीं सका। वो अतुलनीय बलशाली है, अथाह अनंत सागर के स्वामी हो। और
वे इतने बलवान हैं क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं। एक ही बाण से, ये तो एक समुद्र है, इस तरह के समुद्र करोड़ों समुद्र हो ना, एक ही बाण से उन करोड़ों समुद्र वे सुखा सकते हैं। इतने बलशाली हैं प्रभु राम, क्योंकि वो चराचर के स्वामी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन हे प्रभु, हे स्वामी दशानन, वे इतने शील स्वभाव के हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, समुद्र को सुखाया नहीं। आपके भाई विभीषण से पूछा कि भी बताइए, आप नीतिवान हैं, आप अपनी नीति के अनुसार बताइए हमें क्या करना चाहिए। और फिर आपके भाई ने दासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन भी ऐसा दस सीसा, जो ऐसे मति सहाय कृत कीसा। और जब ये पता लगा, रावण ने सुना, अच्छा मेरे भाई से उन्होंने ये पूछा कि क्या किया जाए, इसीलिए तो उन्होंने ना वानरों की सेना बनाई है। वो जड़ बुद्धि है, उनके पास बुद्धि है ही नहीं कि भला, अरे बलशाली है तो अपना रास्ता अपने आप निर्धारित किया जाता है। ठाका मार करके हंसने लगे कि अब मैंने ना उनकी पाली था कि वो कितने बलशाली है। ऐसा ही हमारा जो मेरा छोटा भाई विभीषण था, वो भी ऐसा ही है, जा करके ऐसे यहाँ पे है ना अपनी नीति का बखान करता रहता था। अब वहां पे जाकर के भी यही कह रहा है कि सागर समुद्र महाराज से रास्ता मांगो, प्रार्थना करके रास्ता मांगो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने दूतों के वचन सुन करके रावण बहुत हंसा, ठाके मार करके हंसने लगा और कहने लगा कि जब ऐसी ही बुद्धि है उनमें, तभी तो उन्होंने वानरों की सेना बनाई, वानरों को अपना साथी बनाया। सहज बेरो कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठान मचलाई, मूड मर्चा का करे से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। अब मैंने था पा ली है कि वो कितने बलवान है। तो वो समुद्र से ऐसे प्रार्थना करके रास्ता मांग रहे हैं, अब पता लग गया कोई घबराने वाली बात नहीं। रावण ठाके मार करके हंसने लग गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सचिव सभेद विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत रिसवाड़ी, समय विचार पत्रिका काटी। अब दूतों ने देखा कि रावण है ना हंस रहा है। अब जो मेरे को पत्रिका दी थी लक्ष्मण महाराज जी ने, यही उचित समय है इनको वो पत्रिका दे दी। अब दूतों ने वो पत्रिका निकाल करके और रावण को दे दी कि ये ना उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दी है, आप इनको बचवा दो। और रावण ने भी पत्रिका का अनादर करते हुए उल्टे हाथ से पकड़ा है कि भाई मतलब ये मान करके ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ना ये क्या चिट्ठी बिट्ठी है, ऐसे मान करके रावण ने उल्टे हाथ से पकड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामानुज दीन ये पाती, नाथ बचाई जुड़ा वही छाती, बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाख बचाओ। दूतों ने कहा ये प्रभु राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक पत्रिका दी है, हे नाथ इसे आप न बचवा करके अपने छाती को ठंडा कर लीजिए, अपने हृदय को शांत कर लीजिए। और रावण ने हंस करके उस पाती को उल्टे हाथ से पकड़ लिया और मंत्री को बुलवाकर उनसे बचवाने लग गए। बातन मन ही रिजाई सटे, जान गाल शिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु आशीष, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पत्रिका में बहुत सुंदर लिखा हुआ था, बातन मनई रिजाई सट, जान निगाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु आशीष, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। लक्ष्मण महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा था पत्रिका में, क्या लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही अपने मन को रिझा करके अपने कुल को ना खत्म मत कर, नष्ट मत कर। प्रभु राम जी से विरोध करना से ना, अगर तुम्हारा साथ देने के लिए भगवान विष्णु
भगवान ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ जी अगर स्वयं आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे ना, तब भी तुम्हारा कोई बचाव नहीं हो सकता है। ऐसा लक्ष्मण महाराज जी ने पत्रिका में लिखा हुआ था। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गीत जिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज ब्रह्म होय की राम सरानल खल कुल सहित पतंग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और फिर दूतों ने कहा, हे महाराज, जैसे आपका छोटा भाई उनकी शरण में चला गया ना, हमारी बात मान लीजिए, आप भी उनकी शरण में चले जाइए। भाई देखियो, दूत हो तो ऐसे हो जो अपने राज्य का भला चाहते हैं। उन्होंने भी रावण को समझाया। पूरी रामचरितमानस में मैंने अपना वडील जो वक्ता है हमारे रामचरण जी, उनसे सुना था। उन्होंने कहा था रावण को 18 बार समझाया है, 18 बार समझाया, लेकिन आताताई पापी व्याभाचारी रावण बार बार समझाने से भी, क्योंकि अभिमानी कभी किसी की मानता ही नहीं, किसी की नहीं मान रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे महाराज रावण, आप भी ना विभीषण की तरह प्रभु राम के चरणों में चले जाइए और उनके चरण कमलों का भवरा बन जाइए। नहीं तो आप है ना उनके बाणों की अग्नि में ना जैसे कीट पतंग जल जाते हैं, ऐसे ही आप भी सब खत्म हो जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। और पत्रिका को सुनते ही मन में रावण भयभीत हो गया, क्योंकि भाई दूतों ने ये बता दिया वो कितने बलवान हैं। सेनापति 18 दूतों में, और सभी के सभी बल में ना सुग्रीव के समान है। एक तो उनके दूतों ने भाई वो उनकी सारी वहां की बल के बारे में गुणगान कर दी। और अब पत्रिका के अंदर ये लिखा हुआ है, पत्रिका का वाचते हुए सुनते हुए रावण मन ही मन भयभीत हो गया। लेकिन कभी कोई मेरे को देख ना पाए, मेरे भावों को कोई समझ ना पाए, अपने आप को चेहरा मुस्कुराता रखा कि ताकि कोई ये ना जान पाए कि रावण घबरा गया है। और ऐसे मुस्कुराने लग गया जैसे धरती पे खड़ा हुआ कोई आकाश को पकड़ने की कोशिश करता हो, आकाश को पकड़ने की कोशिश करता हो, यानी कि डींग मारने लग गया और कहने लगा कि हंस करके, अरे ये तो पत्रिका कुछ नहीं है, जो इनका छोटा भाई है ना, वो तपस्वी का छोटा भाई, वो डींग मार रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कह सुखनाथ सत्य सब मान, सुम जाऊं छाड़ प्रकृति अभिमान, सुनाओ बचन मम परिहरि करोदा, नाथ राम सन तजो विरोधा। और सुख और सारण ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, अभिमान को त्याग दीजिए, अभिमानी अपना स्वभाव छोड़ करके इन जो पत्रिका में लिखी हुई इन बातों को सत्य समझिए और क्रोध छोड़ करके हमारे वचनों पे ध्यान दो। हे नाथ, आप है ना प्रभु राम जी से बैर को त्याग दीजिए और जो जगत की जननी माता सीता जी हैं उनको आदर सहित लौटा दीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम प्रभु करई, पुर अपराध न एक उदरई। यद्यपि प्रभु रघुवीर जी जो प्रभु राम है वो समस्त लोकों के अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर और कोमल स्वभाव है कि मिलते ही प्रभु आपके ऊपर कृपा कर देंगे। जैसे आप उनकी शरण में जाओगे ना, वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे। आपका
सभी आपके सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। जब आप दीनहीन बनकर के उनकी शरण में जाओगे ना तो आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए हमारा क्या मानो, उनकी शरण में चले जाओ। जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। अब देखिए, इन्होंने भी, सुख और साण ने भी रावण को कहा, जो जनक नंदिनी है, जगदम्बा है, माता सीता है, उनको आदर सहित लौटा दीजिए। इतना कहा हमारा मान लीजिए। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और जैसे ही उन्होंने अपने भाई विभीषण को लात से मारी थी, ऐसे ही इनको भी ना लात से प्रहार किया, सुख और सावण को। जब ते ही कहा देन बह दही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जैसे उन्होंने जानकी जी को, माता जगत की जननी सीता जी को देने के लिए कहा, तभी रावण ने सुख और सावण को लात से प्रहार किया, लात मारी उनको। नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाए, राम कृपा आपनी गति पाई। और सुख और सावण भी ना वहां पर फिर रावण को ना प्रणाम करके सिर नवा करके अपना चल पड़े हैं। कहाँ चल पड़े हैं? जैसे विभीषण महाराज जी प्रभु राम के पास चले, ऐसे ही वो भी है ना प्रभु राम के पास चल पड़े। और आगे लिखा मिलेगा कि सुख और सावण को इनको अगस्त्य मुनि जी ने श्राप दिया हुआ था कि भाई तुम है ना राक्षस बन जाओ। तो जैसे ये प्रभु राम जी की शरण के लिए चल पड़े ना, ऐसे ही चलते चलते इनके ऊपर प्रभु राम जी की कृपा हुई है। देखो भाई, मैंने यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भाई हम प्रभु राम जी के रास्ते पे भी चल पड़ेंगे ना, तब भी हमारे ऊपर प्रभु राम जी की कृपा बरसने लग जाएगी। उनके चरणों में जाने के बाद तो कृपा होनी ही होनी है। अगर हम उस मार्ग में भी चल पड़ेंगे तो हमारे ऊपर कृपा शुरू हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही सुख और सावण प्रभु राम जी की तरफ चल पड़े हैं, हृदय में ये धारण करके कि अब हमारा लंका में कोई काम नहीं है, अब हम इस लंका को, निशाचरों को छोड़ करके जा रहे हैं, तब वे भी राक्षस रूप से वापस साधु रूप में आ गए। और साधु रूप में आकर के प्रभु राम जी की कृपा ऐसी हुई, प्रभु राम जी को प्रणाम करके वो भी फिर अपने आश्रम में चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि अगस्त की साप बानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुदारा। और भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, हे भवानी, वे दोनों राक्षस बड़े मुनि थे, ज्ञानी मुनि थे। अगस्त ऋषि जी के साप से वो राक्षस हो गए थे। और वो जब बार बार प्रभु राम जी के चरण कमलों को निहारते हुए, अपने हृदय में धारण करते हुए प्रभु राम जी की तरफ जा रहे हैं ना, तो प्रभु राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके दूर से वंदना करते ही वे वापस राक्षस से मुनि वेश में आ गए। और मुनि वेश में आने के बाद में फिर वो अपने आश्रम में चले गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनैन मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, वह बिन होई न प्रीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और उधर प्रभु राम जी अपने सलाहकार विभीषण जी से तो विचार विमर्श होने के बाद में सागर महाराज जी की, सागर यानी कि समुद्र महाराज जी की वंदना कर रहे हैं। वंदना करते करते 3 दिन बीत गए और सागर महाराज जी प्रकट नहीं हुए, रास्ता नहीं दिया है। तब प्रभु राम जी मन ही मन फिर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे हैं कि भय भी नहीं, प्रीति नहीं होती, कि भाई अब लगता है इसको समुद्र को भय दिखाना पड़ेगा। अपने मन में कहते हैं, भय भी न होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार दे विसिक करसानु,
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा डालता हूं, अभी सोख लेता हूं, क्योंकि विमूर्ख से विनय कभी नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, ये रामचरित मानस में ये भोलेनाथ जी की, क्योंकि भोलेनाथ जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। ये सारे वचन भोलेनाथ जी के हृदय में खुद भोलेनाथ जी ने रामचरित मानस की रचना की थी। और फिर समय आया, समय आने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से इस रामचरित मानस को लिखवाया। ये स्वयं भोलेनाथ जी के वचन है कि मूर्ख से कभी विनय नहीं करनी चाहिए, यानी कि मूर्ख से दूर ही रहना चाहिए। कुटिल के साथ में कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए, जो कुटिल स्वभाव का हो उससे कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए। और जो स्वाभाविक ही कंजूस है, जो कंजूस आदमी हो, हर मामले में कंजूस, उससे कभी उदारता की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उदारता कभी करेगा ही नहीं। वो कहीं ना कहीं उदारता भी करने जाएगा तो पहले कंजूसी दिखाएगा, इसलिए उससे उदारता की बातें करनी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध सम कामई हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनकी ममता आड़े आ जाएगी और वो ज्ञान की कथा को ग्रहण ही नहीं करेगा। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, और क्रोधी आदमी से शांति की बात कभी नहीं करनी चाहिए। क्रोधी आदमी से शांति की बात तभी करनी चाहिए जब वो शांत हो रखा हो, यानी कि उसको क्रोध आया हुआ है तो उनसे फिर ना शांति की बातें करना बेकार। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तब बात करनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान प्रभु राम जी कहते हैं कि इन सब को अगर आप कहते हैं तो ऐसे उसके समान है जैसे उसर में बीज बोने के समान, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है और आपने फिर बीज बो दिए। सूखे पड़े हुए में आपने बीज बो दिए तो बीज अंकुरित होंगे, यानी कि आपने मूर्ख को ज्ञान देने की कोशिश की तो उसको मिलेगा नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्रोधी के सामने अगर शांति की बात करोगे वो मानेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं बात करने का। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के बन भावा। अब ये सब कह करके प्रभु राम जी ने अपने धनुष पे बाण चढ़ा दिया, और जैसे ही लक्ष्मण महाराज जी ने देखा कि अब प्रभु राम जी ने अपना बाण चढ़ा लिया है और समुद्र को सोख लेंगे, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी ने तो जब विभीषण जी ने ये कहा था कि जी हमें पहले सागर महाराज जी, समुद्र महाराज जी से रास्ता मांगना चाहिए, तो ये मत लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा था। क्यों अच्छा नहीं लगा था? संतों ने बताया, भाई देखो मेरे भाव नहीं है, संतों ने कहा है लक्ष्मण महाराज जी के हृदय में एक एक पल है ना युगों के समान बीत रहा था। जब से हनुमान महाराज जी ने ये बताया था माता सीता जगत की जननी इतनी दुखी वहां पर, तो उनके लिए ने एक एक पल है ना युगों के समान बीत रहा था। इसलिए लक्ष्मण महाराज जी ये चाह रहे थे, अरे भाई हम मतलब ये इनसे विनती करके भी समय व्यर्थ क्यों करें, पता नहीं कब प्रसन्न होगा या नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु राम, आप अपना धनुष बाण निकालो और इसको सोख डालो, और जल्दी से जल्दी इस समुद्र के उस पार जाकर के लंका पे चढ़ाई करके मेरी माँ सीता जी को मुक्त करवा लो। तो ये लक्ष्मण के भाव थे। इसलिए जैसे ही प्रभु राम जी ने बाण का संधान किया है, लक्ष्मण महाराज जी अतिशय प्रसन्न हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान है प्रभु विसिक कराला, उठी उदती और अंतर ज्वाला। और जैसे ही बाण का संधान किया प्रभु राम जी ने,
सागर के अंदर, समुद्र के अंदर हलचल होने लग गई, अग्नि की तरह चलने लग गई है, ज्वाला उठने लग गई है। मकर उरग जस गण अकुलाने, जरत जंतु जलधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विपर रूप आयो तजिमाना। मगरमच्छ, सांप, मछलियां आदि सभी के सभी जितने भी जीव जंतु थे व्याकुल हो गए, क्योंकि अंदर अग्नि ज्वाला भड़कने लग गई है। ये तो संधान करने का परिणाम है, अगर छोड़ देते तो क्या हाल होता। तो समुद्र ने जीवों को जल देखा कि भाई अब तो सारे जीव जंतु जल जाएंगे और मेरा खात्मा हो जाएगा। तब विप्र रूप आयो तजिमाना, ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र महाराज जी प्रकट हो गए, अपना अभिमान छोड़ करके ब्राह्मण के रूप में प्रभु राम जी के पास आ गए। काटई पई कदरी भरई, कोटि जतन को सींच, बिना न मान खगेश सुनु, डांटई पई नव नीच सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भाई प्रभु राम जी की कथा ना अनेक जगह चल रही है। जैसे भोलेनाथ जी माता जगदम्बा सीता पार्वती जी को सुना रहे कथा, काग भसुंडी जी गरुड़ भगवान को सुना रहे कथा, जैसे अब ये दास आप सभी को सुना रहा है, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। 80 घाट पर बैठे हुए, वाराणसी में 80 घाट पर बैठे हुए अपने मन को कथा सुना रहे हैं। तो सभी जगह प्रभु राम की कथा चल रही है। यहाँ पर काग भसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, मतलब केले के वृक्ष को करोड़ों उपाय करके अगर कोई सींचे तो उस पे फल कभी आता नहीं है। केले के पौधे के ऊपर जब फल आता है ना, केले को पहले काटना पड़ता है तब उसके ऊपर फल आता है। जो हमारा केले का पौधा होता है उसके ऊपर जो केले लगते हैं, केले को पहले काटना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर फल आता है, नहीं तो ना फूल आएंगे और मुरझा के खत्म हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काग भसुंडी जी गरुड़ महाराज जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक समुद्र को बह नहीं दिखाया तो ये रास्ते पर नहीं आया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब सिंधु गई पद प्रभु, सब सिंधु गई पद प्रभु के रे, समऊ नाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल जंधरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। फिर समुद्र महाराज जी ने भयभीत होकर के प्रभु राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दिए। हे प्रभु राम, ये वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी सब आपकी बनाई हुई है, ये सारी चराचर प्रभु आपकी बनाई हुई है, और इन सबको इनकी अपनी अपनी एक करनी है जो आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है। इसलिए हे प्रभु, हम तो जड़ हैं, हम तो जड़ हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे से जो अपराध हो गया क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो प्रेरित माया उपजाए, हे प्रभु आपकी माया से ही उपजाए गए हैं सब, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब प्रभु आपकी माया से उपजे। सृष्टि है तो सब गर्दन गाए, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए इन सब की जरूरत की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी ग्रंथ भी गाते हैं। और प्रभु अगर आप अपने बाण से इसको सोख लेंगे तो फिर आपकी इस सृष्टि में कैसे काम चलेगा। इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर ज्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार सुदर पशुनारी, सकल ताड़ना के देकारी। प्रभु, हे प्रभु राम, आपने बहुत अच्छा किया। सगर महाराज जी कह रहे हैं प्रभु राम जी, हे प्रभु राम जी बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे डराया, क्योंकि भयभीत प्रीति नहीं होती। ढोल गवार सुदर पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु
गवार आदमी हो, ढोल हो, और जो मूर्ख हो, और जो पशु हो, इन सबको ना तारने की जरूरत है, यानी कि समझाने की जरूरत है, तब ये कार्य करें। जब तक इनको समझाया नहीं जाएगा, इन पे निगरानी नहीं रखी जाएगी, तब तक ये ठीक चलेंगे नहीं। अगर हम पशु को खुला छोड़ देंगे तो वो दाएं बाएं भाग जाएगा। ढोल को जब तक हमने उसको ताड़ेंगे नहीं, यानी कि उसको जब तक थोड़ा बहुत बजाएंगे नहीं, तो उससे आवाज ही नहीं आएगी, इसलिए ताड़ने के लिए बोला। और नारी के लिए भी यही कहा गया है कि नारी का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु राम जी थोड़ी देर के लिए गए थे कि भाई मृग का पीछा करते हुए, और लक्ष्मण महाराज जी फिर प्रभु राम जी के लिए गए थे, तो क्या हो गया था, माता जगदम्बा सीता का ही हरण हो गया था। इसलिए नारी को भी ताड़ना चाहिए, मतलब अपने उसमें रखना चाहिए, नियंत्रण में। श्री राम जय जय राम। भाई संतों ने इस चौपाई के बहुत सुंदर भाव रखे हैं, मेरे से शायद वो भाव नहीं निकल पाए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई भाव नहीं निकल पाया जो मैं आज तो ये ढोल गवार सुंदर पशु नारी इसके बारे में और अच्छे से समझा सकूं। श्री राम जय जय राम। कोई मेरे से ऐसा शब्द निकला होता मुझे क्षमा कर देना, आप सभी के चरण कमल में क्षमा मांगता हूँ। प्रभु प्रताप से जाब सुखाई, उतरई कटक ने मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करा सो भेग जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, अगर आप ये धनुष बाण चलाओगे तो मैं सूख जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने जब संधान कर ही लिया है तो इस बाण को ना उत्तर की तरफ दिशा भेज दीजिए, क्योंकि मेरे किनारे के उत्तर दिशा में ना बहुत पापी आदमी रहते हैं, उनको सबका संहार करते हैं। श्री राम जय जय राम। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटक तात सुख उपवाई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। और फिर जब उनसे पूछा कि भाई कैसे वे समुद्र में पार जाया जाएगा, तब समुद्र महाराज जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, उनके ऊपर लरिका ऋषि जी ने एक वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारे द्वारा फेंका हुआ कोई भी भारी वस्तु, वो कितनी भारी हो, वो कभी डूबेगी नहीं। तो हे प्रभु, उनकी सहायता लो, उनके हाथ लगवाओ पत्थरों के ऊपर, और आप इस समुद्र के ऊपर पुल बांध लो, और मेरे से जो भी सहायता बन पाएगी मैं भी सहयोग करूंगा। श्री राम जय जय राम। भाई कैसे फिर पुल बनता है और प्रभु राम जी अपनी सेना को उस पार लेकर के पहुंचते हैं, और ये सुंदरकांड आज समाप्त हुआ। कोई एक आध भाव अगर छूट गया हो या मेरे से ऐसा कोई गलत कहा गया हो तो मुझे क्षमा कर देना, आप सभी के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। आज के भगवान राम कथा के भाव गौरी शंकर भगवान प्रभु भोलेनाथ जी के चरणों में और प्रभु सीताराम जी और हनुमान महाराज जी के चरणों में रखते हुए बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय सतीश जी गनौर वाले अम्बे जी की आरती कराएं। हिमाई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारं दुर्गेन्द्रयारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।